बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा लेदर की चीज़ें पहनते हैं, लेदर की जैकेट पहनते हैं, लेदर की बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में मार्केट में देखने को मिल रही है। बट क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जो प्योर लेदर होता है वो क्या होता है, रेक्सिन क्या होता है, प्योर लेदर क्या होता है और सिंथेटिक लेदर क्या होता है। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल में आपको बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिटेल ज्ञान। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले है जो लेदर की। आज के डेट में जो होते हैं बहुत सारे दुकानदार आपका एकदम से बेवकूफ़ बना लेते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है वसूल कर लेते हैं। होता क्या है आपको बताता हूँ। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आप कोई जैकेट देखते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको बोला जाता है ये प्योर लेदर जैकेट है, जेन्युइन लेदर की जैकेट है, या फिर इसको बोलते हैं भाई जो प्योर की जैकेट होती है, प्योर लेदर की जो जैकेट होती है उसको बोला जाता है ये जेन्युइन लेदर की जैकेट है। और इसका जो प्राइस है आपको 5000 4000 की रेंज में आपको देखने को मिलता है। बट होता क्या है कि जब आप उनसे कोई भी बार्गेनिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप जो होता है 2000 रुपये दे दो या फिर 2500 रुपये इसके आप दे सकते हैं। फिर भी उसमें भी आपका वो एकदम से बेवकूफ़ बना लेते हैं। कैसे आपको बताता हूँ। होता क्या है दोस्तों कि जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो हम किसी के जहाँ समय भी 2 मिनट में आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है आपके साथ भी। दुकान में जब आप कोई जैकेट लेने जाते हैं या फिर कोई भी चीज़, जरूरी नहीं कि आप लेदर लेने जाओ या फिर कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ भी ऐसा होता है। नंबर वन में बात करते हैं दोस्तों कि होता क्या है कि जो हमारे को लेदर आता है, जो लेदर होता है बेसिकली आप इसको समझिए कि लेदर बेसिकली क्या होता है। लेदर क्या होता है कि एक जानवर होता है, कोई भी जानवर हो सकता है, उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो खाल होती है, उसकी खाल को निकाला जाता है, सुखाया जाता है, धोया जाता है और उसके बाद जो होता है उससे जो होते हैं प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और उसमें जो होता है जो प्योर लेदर की चीज़ें होती हैं उसमें कोई भी डिटेलिंग वाला काम नहीं होता है। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो जेन्युइन लेदर होता है, जो ओरिजिनल जो लेदर होता है, एक जानवर की स्किन होती है, जानवर की खाल होती है। तो आप इससे खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़, अगर किसी चीज़ का आपने खाल देखी होगी तो उसमें आपको कुछ रोए जैसे देखने को मिलते हैं। ठीक, जो होते किसी भी जानवर जो स्किन होती है कभी शाइनी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जानवर की जो स्किन होती है वो बेसिकली वो खुरदरी टाइप की होती है। एक जानवर की स्किन जो होती है वो एकदम से इजीली आप उसको पहचान सकते हैं। अगर नहीं पहचान सकते तो आप उसमें पानी डालिए, अगर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसका मतलब है वो ओरिजिनल लेदर है। और अगर उसमें पानी एकदम से नीचे चला गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो एक फेक लेदर है। आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सबसे जेन्युइन तरीका है। अब आगे नंबर 2 पे बात करते हैं कि जो प्योर लेदर होता है ये, और या फिर सिंथेटिक लेदर होता है या फिर रेक्सिन होता है, ये बेसिकली क्या होता है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे, मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जो प्योर लेदर होता है, बेसिकली जो केमिकल होते हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उनको गला के पिघला के जो होता है एक हाई टेम्परेचर पर गला के, और जो होता है उसको एक चमड़े की तरह बनाया जाता है। और उसी टाइप से जो होता है उसको बना के और उससे जो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में बनाई जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है, गलत नहीं है, वो सही भी है। कि अगर मैं आपको एक सजेशन ये भी देना चाहूँगा कि किसी जानवर की जान लेने से बेटर है कि आप जो होते हैं कोई ऐसी चीज़ें पहन लो कि जो कोई ऊन के कपड़े पहन लो, या फिर आप ऐसी चीज़ें पहन लो। अगर आपने फैशन के तौर पर पहना तो आप सिंथेटिक जैकेट पहन सकते हो, प्यू की जैकेट आराम से पहन सकते हैं। मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लेदर की जैकेट पहनो ही पहनो। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो प्यू जैकेट होता है, प्यू लेदर जो होता है बेसिकली एक प्लास्टिक को गलाकर बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो प्यू जैकेट होता है या फिर रेक्सिन होता है या सिंथेटिक होता है, इसमें सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ कि जो प्यू होता है या फिर सिंथेटिक होता है, रेक्सिन होता है, बेसिकली ये एक ही चीज़ होती है। अब आप इसमें चौंके होंगे कि ये एक चीज़ कैसे हो सकती है और नाम इनका फिर अलग अलग क्यों है। आपको बताता हूँ। होता क्या है दोस्तों कि जब कोई चीज़ बनती है तो ज़रूरी नहीं कि उसका एक ही टाइप की चीज़ें बनाई जा सकती है, उससे अलग अलग टाइप की चीज़ें बन सकती हैं। अब आपने देखा होगा जो प्योर लेदर की जैकेट होती है, आप उसको कभी उल्टा करके देखेंगे, उसका लेदर देखेंगे, नीचे से आपको कुछ वाइट कलर की लाइनें दिखते हैं मिलती है, जैसे कपड़ा जैसे नीचे कुछ लगा होता है। बट कुछ कपड़ों में कुछ जो लेदर जो सिंथेटिक लेदर होता है उसमें आपने देखो एकदम से कुछ थिक टाइप में होता है, बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा लगा होता है नीचे, कोई भी ऐसी लाइनें आपको दिखने को नहीं मिलती है। कुछ ऐसा लगता है कि रबड़ जैसा कुछ नीचे से लगा हुआ। ठीक है, और कुछ में ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही ऐसा हल्केपन के होते हैं, बिल्कुल ही हल्के होते हैं, मतलब ऐसे पकड़ो के एकदम से फट जाते हैं। उसमें जो होते हैं बहुत ही
हल्की क्वालिटी का उसमें कपड़ा लगाया जाता है। अब वो आपका सबसे पहले बताते हैं वो कपड़ा लगाया क्यों जाता है। आपको बताऊं दोस्तों कि जो कोई भी चीज़ होती है, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ आप जब बनाओगे, ठीक है, तो उसको जो होता है टिकाने के लिए या फिर उसकी कोई भी चीज़ कपड़ा बनाने के लिए उसमें आपको एक बेस की ज़रूरत होती है। अगर आपको बेस नहीं बनेगा, आप प्लास्टिक आप सीधे ही डालेंगे नीचे कहीं पे भी किसी भी फ्रेम में डालेंगे तो एकदम से वो कहीं भी नहीं बैठेगा, चीज़ें बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो होता क्या है कि जब किसी कपड़े को बिछाया जाता है उसके ऊपर जो होता है जो प्लास्टिक का घोल होता है या फिर केमिकल चीज़ों से बनाया हुआ जो मटेरियल होता है उसको जो होता है उस कपड़े के ऊपर डाला जाता है। जो आपको धारियाँ नीचे से दिखती है ना, वो होता है एक बेसिकली कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जो होता है लेयरिंग के लिए वो डाला जाता है ताकि एक बेस के तौर पर उसको यूज़ किया जाए। अब आपको जो डाउट है एक और है कि लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि रैक्जिन और सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। बेसिकली वो नाम ही इसी तरह जो बेस होता है बेस के तौर पे इनके नाम होते हैं। अगर हल्की क्वालिटी का, बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी का उसमें आपको कपड़ा देखने को मिलेगा तो आपको रेक्सिन जैकेट बोलते हैं उसको, या फिर आपको सिंथेटिक जैकेट बोलते हैं। प्यू जैकेट क्या होता है, प्यू जैकेट थोड़ा सा उसका बेस हल्का सा मोटा होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता, मीडियम साइज़ का जो होता है उसका बेस होता है। तो वो हमारा जो होता है वो प्यू जैकेट होता है। तो दोस्तों ये है हमारा प्यू जैकेट, और इसके बारे में आपको पहले से पता था कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा जो प्यू जैकेट होता है उसके एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज, आपको लेदर या फिर प्यू में क्या अंतर है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो प्यू जैकेट होता है, प्यू जैकेट का एक जो होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि किसी भी जानवर की जो होती है जान इजीली बच जाती है, किसी जानवर की जान नहीं जाती है। एक तो एडवांटेज ये हो गया। लेदर जैकेट में जो होते हैं हर जानवर की किसी की भी जान जा सकती है। वैसे आजकल कंपनियां बहुत सारा दावा करती हैं, बहुत सारी कंपनियां ये बोलती हैं कि हम जो लेदर बनता है वो मरे हुए जो जानवर होते हैं उनके खाल को निकाल कर जो होते हैं हम लेदर का जो होते हैं लेदर की चीज़ें बनाते हैं या फिर लेदर के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, इस एकदम से कहानियाँ है, एकदम से झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि इतने जानवर नहीं मरते, कभी भी आपने देखा होगा जो होते इतनी तादाद में कोई भी जानवर नहीं मरते, जब तक कोई भी बीमारी ना लगे तब तक कोई भी जानवर इतनी तादाद में नहीं मर सकते। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एक और एडवांटेज ये है कि जो लेदर जैकेट होता है उसमें पानी वगैरह लगने से क्या होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। बट जो प्यू जैकेट होता है उसमें पानी जो होता है वाटर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसमें पानी एकदम से अंदर नहीं जाता। और दूसरी बात क्या होता है, जो ओरिजिनल जो लेदर होता है उस पर आपका कोई भी डिटेलिंग वाला काम नहीं हो सकता। कोई भी आप अगर आप चाहो कि हमने इसको फैंसी बनाना है तो फैंसी टाइप की आपको कोई भी लेदर जैकेट नहीं मिल सकती। हाँ, अगर आप प्यू जैकेट ले लें या फिर सिंथेटिक की जैकेट लेंगे तो उसमें बहुत सारे डिटेलिंग में आपको काम मिल सकता। उसमें कहीं पे बटन अच्छे बन सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है, अलग अलग टाइप के उसमें जो होते हैं डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्यू जैकेट और जो होता है लेदर जैकेट के बारे में। डिसएडवांटेज ये होते हैं दोस्तों कि डिसएडवांटेज जो प्यूज जैकेट होता है, प्यूज जैकेट में जो होता है एकदम से उसका जो पीलअप हो जाता है, मतलब आपने देखो ना उसकी जो पपड़ी टाइप की जो होती है निकलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने उसको गिल्ला धो दिया, कहीं पे गिल्ला ऐसे रख दिया, कहीं पर हल्की सी बारिश हुई और आपने ऐसे जो होता है अपनी अलमारी में रख दिया, तो होता क्या है कि कुछ टाइम बाद उसमें नमी होती है और नमी की वजह से जो होती है उसकी पपड़ी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप कोई किसी भी जैकेट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सबसे पहले उसको सुखा लें प्रॉपर। अगर हल्के से गीली होगी तो उसको प्रॉपर सुखा लें, कपड़ा उपड़ा मार के एकदम से सुखा लें, उसमें नमी ना आए, उस नमी को भगाएं। उसके बाद ही जो होते हैं आप उसको अलमारी पर रखिए, उसमें कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहे। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।